वेलकम बैक टू डे 44 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो कल हमने सीखा कि मैजिक या डंडर मेथड्स क्या होते हैं, जैसे कि डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर और डबल अंडरस्कोर लेन डबल अंडरस्कोर और डबल अंडरस्कोर ऐड डबल अंडरस्कोर। आज हम उनको रियल पावर के साथ यूज करेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना, ऑपरेटर्स का बिहेवियर चेंज करना और अपनी क्लास का बिल्ट इन टाइप बिहेवियर जैसे होता है उसको बनाना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक जो हमारा है वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो यार, कल हमने एक कंसेप्ट देखा था जिसमें हम क्या कर रहे थे, 10+20 कर रहे थे और मान लो यहाँ पे a+b कर रहे हैं। तो इसका आउटपुट आएगा 30 क्योंकि ये दोनों वैल्यूज को ऐड करा रहा है, और इसका आउटपुट आएगा ab क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है तो ये प्लस ही, बट इंटरनली पाइथन कॉल कर रहा है अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो अगर हम चाहते हैं कि अपना एक कस्टम प्लस ऑपरेटर बना सके, तो वो हमने कल कवर किया था, जो कि था हमारा ये वाला। यहाँ पे हमने ऐसे प्रिंट करवाया था p1+p2। तो ये था हमारा कस्टम ये ऐड फंक्शन, जो कि हमारा मैजिक मेथड था। तो इसके थ्रू हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट्स में दो वैल्यूज को ऐड कराया था। ठीक है, तो ये था हमारा कल का टॉपिक। तो देखो यार, अब हम देखते हैं यहाँ पे आज का जो हमारा पहला मैजिक मेथड है वो है कंपैरिजन। ठीक है, तो देखो यार, हम जब कहते हैं कि प्रिंट करवाओ 10 == 10 या फिर प्रिंट करवाओ 10< <20, तो यहाँ पे इंटरनली क्या हो रहा होता है कि obj1 को, मतलब कि ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2 के साथ कंपेयर करवाओ। ठीक है, पाइथन क्या करता है, मेमोरी एड्रेस कंपेयर करता है। अब वो कैसे करता है ये देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मैजिक मेथड काम आता है वो होता है डबल अंडरस्कोर eq डबल अंडरस्कोर, यानी कि डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर। तो देखो यार, अगर मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, और यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ, और नेम और मार्क्स मैं एज अ पैरामीटर ले रहा हूँ। और यहाँ पे सिंपली मैं असाइन कर रहा हूँ सेल्फ डॉट नेम को नेम और सेल्फ डॉट मार्क्स को मार्क्स। और फिर मैं यहाँ पे एक मैजिक मेथड यूज कर रहा हूँ डबल अंडरस्कोर इक्यू डबल अंडरस्कोर और सेल्फ कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अदर ले रहा हूँ कि जिससे हमें कंपेयर करना है। मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल्स टू अदर डॉट मार्क्स। ठीक है, तो ये काम कैसे करेगा, अगर मैं S1 स्टूडेंट बनाता हूँ जिसमें मैं नेम पास कर रहा हूँ अमन और मार्क्स पास कर रहा हूँ 90। S2 स्टूडेंट बनाता हूँ जिसमें मैं नेम पास कर रहा हूँ रिया और मार्क्स पास कर रहा हूँ 90। और अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ S1 == S2, जो कि हमें आउटपुट देगा ट्रू। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने ये डिसाइड किया कि स्टूडेंट्स इक्वल कब होंगे, जब उनके मार्क्स इक्वल होंगे। ये हमने डिसाइड किया, तो इसलिए इसको कहते हैं हम मैजिक मेथड। तो इसमें इंटरनली हो क्या रहा होगा, यहाँ पे सिंपली S1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर EQ अंडरस्कोर अंडरस्कोर S2, मतलब कि क्या ये स्टूडेंट इक्वल है दूसरे स्टूडेंट के, और वो किस बेसिस पे हो रहा है, मार्क्स के बेसिस पे। तो इसी तरीके से हमारा अगला जो मैजिक मेथड आता है वो होता है डबल अंडरस्कोर LT डबल अंडरस्कोर, जो कि होता है हमारा लेस देन ऑपरेटर। LT का मतलब लेस देन। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली वही क्लास का मैं यूज करूंगा। तो एक काम करता हूँ मैं, या हम अपना क्लास को लिख ही लेते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ जिसमें मैं सेल्फ कोमा नेम कोमा मार्क्स यूज कर रहा हूँ, और सेल्फ डॉट नेम को मैं नेम असाइन कर रहा हूँ, और सेल्फ डॉट मार्क्स को मैं मार्क्स असाइन कर रहा हूँ। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैजिक मेथड यूज कर रहा हूँ जो कि हमारा LT, और इसमें मैं सेल्फ कोमा अदर, जिससे हमें कंपेयर करना है। सिंपली मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा सेल्फ डॉट मार्क्स
लेस देन अदर डॉट मार्क्स। ठीक है, तो ये काम कैसे करेगा, और नहीं पहले यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा S1 लेस देन S2। तो अभी काम कैसे करेगा, हमारा S1 है अमन 90 और रिया है 90। ठीक है, तो ये क्या करेगा S1 डॉट डबल अंडरस्कोर LT डबल अंडरस्कोर S2। क्या S1 के मार्क्स S2 से लेस हैं, क्या 90 हमारा लेस है 90 से, तो ये दे देगा हमारा आउटपुट फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम करेगा। अब हम बात करते हैं अगले मैजिक मेथड की, जो कि है डबल अंडरस्कोर GT डबल अंडरस्कोर, जिसको ग्रेटर देन ऑपरेटर भी कहते हैं। GT का मतलब ग्रेटर देन। और सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अब वापस से वो क्लास दोबारा नहीं बना रहा, मैं सिंपली यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ क्लास के अंदर GT, और जिसके अंदर मैं ले रहा हूँ सेल्फ कोमा अदर, और यहाँ से मैं रिटर्न करा रहा हूँ सेल्फ डॉट मार्क्स ग्रेटर देन अदर डॉट मार्क्स। ठीक है, तो ये भी उसी तरीके से काम करेगा। अगर मतलब मैं प्रिंट करवाता हूँ S1 ग्रेटर देन S2, क्या है पहला स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से ग्रेटर है मार्क्स के बेसिस पे, तो ये क्या करेगा S1 डबल अंडर डॉट डबल अंडरस्कोर GT डबल अंडरस्कोर S2, इसको कॉल करेगा। क्या S1 के मार्क्स S2 से ग्रेटर है, नहीं है, क्योंकि 90 हमारा इक्वल्स टू होगा 90 के, 90 ग्रेटर नहीं है 90 के, तो ये हमारा आउटपुट दे देगा फॉल्स। तो चलते हैं अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, जो कि हमारा सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग मैजिक मेथड्स। ठीक है, इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स लिस्ट डिफाइन कर रहा हूँ मैं, जिसमें स्टूडेंट लिस्ट में पहला ऑब्जेक्ट बन रहा है स्टूडेंट क्लास का, जिसमें नेम है अमन और मार्क्स है 90, और दूसरा भी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसमें नेम है रिया, मार्क्स है 85। तीसरा भी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसमें नेम है करण और मार्क्स है 95। और ये हमारी एक लिस्ट बन गई। अब मैं अगर स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट करता हूँ तो क्या होगा, फॉर एस इन स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारी लिस्ट है, मैं सिंपली प्रिंट करवा रहा हूँ एस डॉट नेम कॉमा एस डॉट मार्क्स। तो हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट जो सॉर्ट होता है वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में होता है, और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि पहला आइटम दूसरे आइटम के लेस होगा, फिर तीसरे आइटम के लेस होगा, तो मतलब कि लेस देन ऑपरेटर का यूज होगा, तो पाइथन इंटरनली डबल अंडरस्कोर LT को कॉल करेगा। ठीक है, तो अब रियल वर्ल्ड यूज केस कहाँ पे आता है इसमें, रैंकिंग सिस्टम हो गया जैसे, या लीडर बोर्ड बनाना हो हमें, या प्रोडक्ट का प्राइस कंपेयर करना हो, या गेम के स्कोर्स को दिखाना हो। तो देखो यार, कंपैरिजन जो होता है वो लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जैसे ये नहीं कि आप नेम को वो कर रहे हो कि क्या ये नाम इससे ग्रेटर है, तो वो कोई लॉजिक नहीं हुआ। हम मार्क्स के बेसिस पे कर रहे थे तो वो लॉजिकल होना चाहिए, और कंफ्यूजिंग बिहेवियर नहीं बनाना बिल्कुल भी, और कोड जो है हमारा रीडेबल रहना चाहिए। तो आज हमने सीखा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, डबल अंडरस्कोर EQ डबल अंडरस्कोर LT डबल अंडरस्कोर GT डबल अंडरस्कोर, जो कि थे हमारे इक्वल्स टू लेसर देन और ग्रेटर देन। और हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स की सॉर्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने आज कवर किया। इतना था नहीं आज की क्लास के लिए, बस 3 ही हमने कवर किए। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डंडर मेथड सी, जिसमें हम आज करने वाले कंपैरिजन वाले। ठीक है, तो सबसे पहला जो था वो था हमारा डबल अंडरस्कोर EQ डबल अंडरस्कोर। अब देखो, मैं क्लास बना रहा हूँ स्टूडेंट, जिसमें मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, और जिसमें मैं सेल्फ के साथ ले रहा हूँ नेम को मार्क्स, और सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट नेम को नेम असाइन कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट मार्क्स को मार्क्स असाइन कर रहा हूँ, और मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक मैजिक मेथड बना रहा हूँ अपना EQ, और इसमें मैं सेल्फ कॉमा अदर ले रहा हूँ, और यहाँ से मैं सिंपली रिटर्न कर रहा हूँ सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल्स टू
अदर डॉट मार्क्स। और फिर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट बना रहा हूँ S1 जो कि है हमारा अमन, और है हमारा, इसमें मार्क्स हैं 90। और दूसरा स्टूडेंट बना रहा हूँ मैं रिया, जिसमें, ओ सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास में बनाया, जिसमें नेम है हमारा रिया और मार्क्स है 90 ही। और अगर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे, क्या S1 इक्वल्स टू S2 के, तो अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो हमारा आंसर आना चाहिए ट्रू, हमारा आउटपुट आ रहा है ट्रू। ठीक है, तो यहीं पे ही मैं लॉजिक लिख देता हूँ लेसर देन का भी, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर एल टी, हमने लेसर देन किया था ना इक्यू के बाद। ठीक, एल टी। और यहाँ पे मैं सेल्फ कॉमा अदर का ही यूज़ करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा सेल्फ डॉट मार्क्स लेस देन अदर डॉट मार्क्स। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ, क्या हमारा S1 लेस देन है S2 के, हमारा आउटपुट आना चाहिए फॉल्स। ठीक है, फॉल्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू लिखता हूँ, तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो यार, लेस देन इक्वल्स टू नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टांसेस ऑफ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर में हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका हमने कोई मैजिक मेथड अभी करा नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मार्क्स चेंज करके कर देता हूँ 80, और नहीं यहाँ पे 80 नहीं, यहाँ पे 70 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, तो अब हमारा आउटपुट आ रहा है फॉल्स ट्रू, क्योंकि अब वो इक्वल नहीं है लेकिन लेस देन है। तो यहीं पे मैं लॉजिक लिख देता हूँ अब GT का, जिसमें मैं ले रहा हूँ सेल्फ कॉमा अदर, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न करवा रहा हूँ सिंपली सेल्फ डॉट मार्क्स इज ग्रेटर देन अदर डॉट मार्क्स को। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, क्या हमारा S2 ग्रेटर है S1 के, तो हमारा आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि रिया के मार्क्स हमारे अमन के मार्क्स से ग्रेटर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, सिमिलरली इन दोनों को भी कमेंट आउट कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट्स नाम से लिस्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं स्टूडेंट क्लास से सबसे पहला अपना ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो कि अमन, जिसके मार्क्स हैं 90। और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा स्टूडेंट क्लास का ही, जिसका नाम है रिया और मार्क्स है 75। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉमा देता हूँ और यहाँ पे भी कॉमा देता हूँ। और तीसरी में भी इसी क्लास का यूज़ करके मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो है सैम, जिसके मार्क्स है 95। और अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ फॉर एस इन स्टूडेंट्स, मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ एस डॉट नेम को और एस डॉट मार्क्स को। ठीक है, और अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, तो हमारा आया लेस देन नॉट ऑपरेटेड बिटवीन इंस्टांसेस ऑफ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने LT वाले को कमेंट आउट कर रखा है। अगर मैं इसको अब रन कर देता हूँ, तो हमारा आउटपुट आ गया मार्क्स के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो गया। क्या होगा अगर मेरे को इसको मतलब रिवर्स इक्वल्स टू अगर मैं ट्रू करता हूँ, मेरे को इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, तो अब हमारा एरर आएगा। एरर नहीं आया, क्यों? क्योंकि ओके, उसने LT का ही यूज़ कर लिया, बस उसको रिवर्स ऑर्डर में अपने एंड से ही कर दिया। ठीक है, तो ये भी सही है। बट अगर मैं LT को हाइड कर देता हूँ और मैं इसमें GT का यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा इसको अब चेक करते हैं। तो अब भी सॉर्ट हो रहा है, बट व्हाट इफ मैं यहाँ पे रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू हटा देता हूँ और अब इसको रन करता हूँ, तब भी हमारा चल रहा है। तो GT या LT में से कोई भी एक को वो कॉल कर रहा है। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। तो आज के एक बार असाइनमेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है ये, जिसमें देखो क्या करना है कि एक क्लास बनानी है प्रोडक्ट, जिसमें हमारे दो पैरामीटर्स लिए जा रहे होंगे जो कि होंगे नेम और प्राइस।
और डबल अंडरस्कोर EQ से प्राइस को कंपेयर करना है और डबल अंडरस्कोर LT से प्राइस को कंपेयर करना है और लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को सॉर्ट करना है, जो कि आज हमने कवर किया। सिंपल सा है, ठीक है। तो इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो इतना ही था आज की वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। उस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।